नमस्कार मित्रों। हर आदमी अपनी अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत परेशान रहता है और सोचता है कि यदि मैं कोई भी साधना करूं तो मेरी सुरक्षा भी होना चाहिए, यानी मेरी शरीर की रक्षा भी होना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति डर के कारण अपनी साधना कर नहीं पाता है, जबकि साधक को हमने बताया है कि वह गुरु दीक्षा लेकर ही साधना करे, बिना गुरु के ना करे। यदि आपने गुरु बना लिया है तो उसमें डरने वाली कोई बात भी नहीं है, क्योंकि सारा मार्गदर्शन गुरु अपने आप करेगा। और जब कोई व्यक्ति साधना करता है तो उसका नियम सब बताया जाता है और उसे करवाया भी जाता है। और फिर रोजाना उस साधक से गुरु संपर्क करते रहता है, पूछता रहता है कि आज आपके साथ कुछ हुआ, कोई संकेत मिला या कोई घटना घटी। इस प्रकार से हर तरह कोई ना कोई बात वह बताता रहता है और कोई ना कोई बात पूछता रहता है। जब साधना 21 दिन की हो या 11 दिन की हो या 41 दिन की हो, पूरी हो जाती है, तब वह साधक को बताता है गुरु कि अब आपकी साधना यहां तक पहुंच चुकी है या इतनी सिद्ध हुई है। यदि साधना साधक की एक बार में सिद्ध नहीं होती है तो वह 2 बार करे, फिर 3 बार करे। 3 बार का विधान है, तीसरी बार में साधक उसको सिद्ध कर लेता है। इस साधना में भी, यानी यह साधना शरीर रक्षा के लिए है। आप हमेशा अपने शरीर को सुरक्षित पाएंगे, आपके ऊपर कोई खतरा नहीं आएगा। इसके लिए यह साधना हम बता रहे हैं और आपको समझा भी रहे हैं कि आप एक बार सिद्ध करें। यह भी उस शुभ मुहूर्त में सिद्ध होगी जिसमें और मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। वैसे नजदीक में अभी फिलहाल 1 तारीख को पुष्य नक्षत्र आ रहा है, शनिवार से लगेगा, और 1 तारीख है रविवार की, तो यह भी रवि पुष्य ही होगा। आप इस रवि पुष्य में इस साधना को भी सिद्ध कर सकते हैं। 11 माला आप करें, 1 माला का हवन करें। यह विश्वधर्मा चैनल है, आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटी अवश्य बजाएं। आपको हर वीडियो नियत समय पर यानी 12 बजे दिन में प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, आपके शरीर की रक्षा के लिए यह मंत्र जब 11 माला आप कर लेंगे तब वह सिद्ध हो जाएगा। आप हवन कर लेंगे, फिर आपको रोजाना इस मंत्र की 1 माला जाप करें। जैसे गुरु मंत्र की रोजाना 1 माला जाप करते हैं, उसी प्रकार से इसकी गुरु मंत्र के बाद 1 माला जाप करें और अपने ऊपर सामने जल लेकर बैठे और अपने ऊपर उस जल से छिड़काव करें। या तो अपने गुरु मंत्र का करें या फिर रक्षा मंत्र का करें। इसमें रक्षा एक मंत्र है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। उस मंत्र से ही आपको यह जल अभिमंत्रित करना है, और चाहे तो आप अपने गुरु मंत्र से भी जल अभिमंत्रित कर सकते हैं। यह जल मंत्रित आपको सुबह पूजा पाठ करने के बाद, सारे मंत्रों का जाप करने के बाद ही उसका प्रयोग करना है। थोड़ा सा जल अभिमंत्रित करने के बाद जल हाथ पे लेकर पी भी सकते हैं, और फिर आप निश्चिंत हो जाइए। मन ही मन यह समझिए कि यह मेरा शरीर अब बंध चुका है मंत्र से, फिर आपको कोई परेशानी जल्दी आएगी नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी करने लगे, आपको विवेक से और सोच समझकर कार्य करना है। यदि कोई खतरनाक काम है, आप उसे जानबूझकर कर रहे हैं तो यह आपकी गलती होगी, मंत्र की नहीं। मंत्र अनायास घटनाओं के लिए रक्षा करता है। आप जानबूझकर कोई काम गलत करेंगे या खतरनाक काम करेंगे तो उसमें सावधानी आपको, शारीरिक सावधानी आपको रखना है। यानी दैहिक, दैविक, भौतिक 3 प्रकार की परेशानियां आती हैं। तो शारीरिक, और ये आपको जो संसार में मिलती है भौतिक, इनको तो आप संभाल सकते हैं क्योंकि वह दिखाई पड़ती हैं, पर दैविक शारीरिक जो समस्याएं आती हैं, यानी दैव योग से उत्पन्न हो जाती हैं, उनके लिए यह मंत्र काम करता है। आप अपने मंत्र का बखूबी प्रयोग करें, और इसका मंत्र है ये। इस मंत्र का प्रयोग आप अपनी आत्मरक्षा हेतु प्रयोग करेंगे। पहले 11 माला मंत्र की जाप करके इसे किसी शुभ मुहूर्त पर सिद्ध कर ले। मंत्र यह है:
ओम नमो परमात्मने परब्रह्म मम शरीरे पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा। यह बहुत प्रभावशाली मंत्र है, आपकी हर प्रकार से आत्मरक्षा करेगा। और फिर आप कोई साधना करें तो अति उत्तम है। एक माला रोजाना आप जाप करते रहेंगे तो निश्चिंत होकर आप कहीं भी जा सकते हैं, आपकी आत्मरक्षा होती रहेगी। इसी मंत्र का आपको जाप करना है 11 माला शुभ मुहूर्त में, और चाहें तो 1 मार्च को आप रवि पुष्य में करके इसे सिद्ध करके आप अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं, या कोई साधना करने से पहले जो आपको खतरनाक लगती है या डर लगता है तो इस मंत्र की 1 माला जाप करके फिर जाएं। आप अपने शरीर का बंधन करके जा सकते हैं। वैसे हम तो कोई बंधन नहीं कराते, हम अपने गुरु मंत्र का ही जाप करने की आज्ञा देते हैं और फिर साधना कराते हैं। आपसे यही प्रार्थना है कि जल्दबाजी का कोई भी कार्य ना करें। आप हमेशा सुखी रहेंगे तो परिवार भी आपका सुखी रहेगा। मैं हमेशा आपके परिवार की कामना करता हूं। मित्रों, आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो, कल्याण हो।